हेलो, मैं अजय आपका अपने YouTube चैनल मैथ्स बाय AVSK पर स्वागत करता हूं। इन दिस वीडियो सीरीज आई विल कवर NCERT टेक्स्ट बुक क्लास 12th followed by NCERT exemplar class 12th completely by 31st December 2020। इन दोनों बुक्स को पूरा करने के बाद आप अपने बोर्ड एग्जाम और IIT मेंस में बहुत अच्छा कर पाएंगे। यहाँ पर आपको हर रोज एक नया वीडियो देने की मैं कोशिश करूंगा। वीडियो देखते रहें, मैथ्स करते रहें, आगे बढ़ते रहें। वीडियो सीरीज पसंद आए तो फ्रेंड्स से शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू एंड कीप वॉचिंग मैथ्स बाय AVSK। इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 1.1 रिलेशन फंक्शन के पहले 4 क्वेश्चन लेंगे। चारों ही क्वेश्चन में हमें यह बताना है कि रिलेशन हमारी रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव होगी या नहीं होगी। तो एक बार समझ लेते हैं कि कब रिलेशन रिफ्लेक्सिव होती है। देखिए, हर रिलेशन किसी सेट के ऊपर बेस्ड होती है। मान लेते हैं रिलेशन आर है और वो सेट ए के ऊपर बेस्ड है, तो आर रिलेशन रिफ्लेक्सिव होगी। अब ये आर रिलेशन रिफ्लेक्सिव होगी अगर ए के हर एलिमेंट का डबलेट, डबलेट अभी बताऊंगा किस फॉर्म का होता है। ए के हर एलिमेंट का डबलेट, हर एलिमेंट का, नोट करिएगा, हर एलिमेंट का डबलेट आर में होना चाहिए। अगर ऐसा है तो रिलेशन रिफ्लेक्सिव होगी। इन शॉर्ट इट इज रिटन एज इफ x is an element of A then doublets of x, देखो डबलेट्स होता है x, x, ये पेयर रिलेशनशिप में जरूर होना चाहिए। अगर ये पेयर रिलेशनशिप में है तो रिलेशन रिफ्लेक्सिव होगी। मान लीजिए एक एलिमेंट है 5, वो हमारा ए में तो है बट 5,5 डज नॉट बिलोंग्स इन आर, तो रिलेशन हमारी रिफ्लेक्सिव नहीं होगी। अगर ये रूल एक भी एलिमेंट के ऊपर फेल हो जाता है तो रिलेशन रिफ्लेक्सिव नहीं रहती है। ठीक है, रिफ्लेक्शन समझ में आ गया। अब चलते हैं सिमेट्रिक की तरफ। सिमेट्रिक के लिए अगर हमारी रिलेशन में कोई पेयर है ए कोमा बी जो आर में है तो रिलेशन सिमेट्रिक होगा अगर बी कोमा ए भी आर में हुआ और ये रिलेशन के हर एलिमेंट के ऊपर अप्लाई होगा। मान लीजिए अगर एक पेयर है 1,5, वो रिलेशन में तो है बट 5,1 इज नॉट इन आर, तो रिलेशन ट्रांजिटिव नहीं होगी, सॉरी सिमेट्रिक नहीं होगी। अब ट्रांजिटिव के ऊपर चलते हैं। ट्रांजिटिव के लिए आपको दो पेयर उठाने पड़ेंगे रिलेशन से और इस तरह से उठाने पड़ेंगे कि पहले पेयर का लास्ट पार्ट और दूसरे पेयर का फर्स्ट पार्ट कॉमन हो और वो दोनों के दोनों पेयर, दोनों के दोनों एलिमेंट रिलेशन से हो। ये रिलेशन हमारा ट्रांजिटिव होगा अगर ए कॉमा सी, आई एम सॉरी स्टूडेंट्स दिस इज सी, अगर ए कॉमा सी रिलेशन आर में हुआ। नाउ moves to real question number 1. Now in question number 1, a relation is on set A is given and the relation R is x comma y such that 3x minus y equals to 0। स्टूडेंट यहाँ पे जो गिवन रूल है, जो रूल आपका गिवन है, दिस इज 3x माइनस वाई इक्वल्स टू 0 है और ये पूरी रिलेशन जो आर रिलेशन है वो इस रूल पर बेस्ड है। तो इस रूल को हम ऐसे भी लिख सकते हैं y इक्वल्स टू 3x। अब जो x की वैल्यू होगी वो हमारे कहाँ से ली जाएगी, सेट ए से ली जाएगी और y की वैल्यू भी सेट ए से ही आने वाली है। तो रिलेशन को हम रोस्टर फॉर्म में लिख लेते हैं। जब x की वैल्यू 1 होगा, y का वैल्यू कितनी होगा 3। When x is 2, y is 6. When x is 3, y is 9. When x is 4, y is 12. When x is 5, y will be 15. 15 is not in set A, hence 15 should not be there in relation R। 5,15 हमारा रिलेशनशिप में नहीं होगा। नाउ देखो, अब यहाँ पे जो है रिफ्लेक्शन के लिए यहाँ पे 1 है तो यहाँ पे इसका डबलेट्स होना चाहिए। एज 1 belongs to A but
1, does not belongs to R. So not a reflexive. सिमेट्रिक के लिए देखते हैं, सिमेट्रिक के लिए देखते हैं। देखिए 1, 3 है रिलेशनशिप में, 3, 1 भी होना चाहिए, बट वो मिसिंग है, ये रिलेशन हमारी सिमेट्रिक भी नहीं होगी। तो ये लिख देते हैं एज 1, 3 बिलोंग्स टू आर बट 3, 1 does not belongs to R, so not a symmetry. ट्रांजिटिव देखते हैं, लुक 1, 3 is in relation R and 3, 9 is in relation R. 1, 9 भी होना चाहिए रिलेशनशिप में ट्रांजिटिव होने के लिए, जो कि नहीं है। तो इसका मतलब क्या है, रिलेशन ट्रांजिटिव नहीं है। इसे फॉर्मल कर देते हैं एज 1, 3 बिलोंग्स टू आर एंड 3, 9 बिलोंग्स टू आर, बट 1, 9 does not belongs to R, hence R is not transitive. So in nutshell, given relation R is not reflexive, not symmetric, nor transitive. Now students, let's move to question number 1 part 2. पार्ट 2 रिलेशनशिप रीड कर लीजिए। रिलेशन आर इज ऑन सेट एन, यहाँ पे एन नेचुरल नंबर का सेट दिया हुआ है और रिलेशन दी हुई है एक्स कोमा वाई सच दैट वाई इक्वल्स टू एक्स प्लस 5 एंड एक्स इज लेस देन 4। ध्यान दें यहाँ पर एक्स की वैल्यू 4 से कम है, इसका मतलब एक्स की पॉसिबल वैल्यू कितनी होंगी, 1 हो सकता है, 2 हो सकती है और 3 हो सकती है। रिलेशन को हम रोस्टर फॉर्म में लिख लेते हैं। रिलेशन इज बेस्ड ऑन दिस रूल। तो रिलेशन हमारी रोस्टर फॉर्म में होगी व्हेन x इज 1 y विल बी 1 + 5 6, व्हेन x इज 2 y विल बी 7, व्हेन x इज 3 y विल बी 8। Look students, 1 is in set n, that is 1 is natural number, so 1, 1 should be in R for reflection। 1, 1 तो है नहीं, तो रिलेशन हमारी रिफ्लेक्सिव नहीं होगी, नॉट ए reflexive relation as लिख देते हैं 1, 1 does not belongs to R। अगेन सिमेट्रिक भी नहीं होगी, देखो 1, 2, 6 है तो 6, 1 शुड बी इन रिलेशन विच इज मिसिंग। लिख देते हैं, फॉर्मल कर देते हैं एज 1, 6 belongs to R but 6, 1 does not belongs to R, so not a symmetric। ट्रांजिटिव की तरफ चलते हैं। लुक फॉर ट्रांजिटिविटी 1, 6 इज इन R। यहाँ पे थोड़ा सा टेक्निकल हो गया है। 1, 6 इज इन R, 6 से शुरू होने वाला कोई भी एलिमेंट इस रिलेशनशिप में नहीं है। तो अगर नहीं है तो ये रूल लगेगा ही नहीं, ट्रांजिटिविटी का रूल यहाँ पर फॉलो नहीं होगा। अगला एलिमेंट देखते हैं। नाउ नेक्स्ट एलिमेंट इज 2, 7। अगेन 7, समथिंग नहीं है, कोई बात नहीं। नेक्स्ट एलिमेंट देखते हैं 3, 8। तो हमारा ऐसा कोई एलिमेंट नहीं है इस रिलेशनशिप में जो 8 से शुरू हो रहा हो, यानी कि अब हमारे पास इस तरह का कोई पेयर नहीं है जो पहले पेयर से मिल रहा हो। कहने का मतलब ये है कि अगर A बिलोंग्स टू B है तो B बिलोंग्स टू C होना चाहिए, ये पूरी एंटायर में मिसिंग है। देखिए रूल क्या था कि अगर ये एलिमेंट है तो ये भी होना चाहिए, अगर ये होगा तो क्या होना चाहिए, तो ये होना चाहिए कि A, C शुड बी इन R। बट अगर यही नहीं है तो हम रूल ही अप्लाई नहीं कर पाएंगे। अगर रूल अप्लाई नहीं कर पाएंगे तो ये माना जाएगा कि रिलेशन अभी भी ट्रांजिटिव है। सो R इज ट्रांजिटिव रिलेशन। आई होप
कि आपको ये समझ आ गया होगा। अगर किसी को समझ नहीं आया है तो वो कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकता है, मैं उसे फर्दर एक्सप्लेन कर दूंगा कि ये रिलेशन ट्रांजिटिव क्यों होंगी। सो इन शॉर्ट, द गिवन रिलेशन इज नॉट रिफ्लेक्सिव, इज नॉट सिमेट्रिक, बट द रिलेशन इज ट्रांजिटिव। नाउ मूव टू क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट 3। Question number third. Here the given set is A, contains 1 to 6 and relation is R, and the rule is y divisible by x. Y is divisible by x. This means y could be written as kx. यहाँ पर k क्या है? k may be some integer. जब हम y को x से डिवाइड करते हैं और y फुल्ली डिवाइड हो जाएगा तो रिमाइंडर जीरो आएगा। रिमाइंडर जीरो आएगा तो कोशिएंट की वैल्यू कैसी होनी चाहिए? इंटीजर होनी चाहिए। तो ये सिंपल हम इसे इस तरह से लिख सकते हैं, y इज डिविजिबल बाई x मीन्स y इक्वल्स टू kx। नाउ देखते हैं कि ये रिलेशन हमारा रिफ्लेक्सिव होगा क्या। ठीक है, अगर कोई एलिमेंट है x जो a में है तो x की पॉसिबल वैल्यू कुछ भी हो सकती है। इट मे बी 1, 2, 3 और 6 एज x डिवाइड x x को डिवाइड करेगा। ये इसलिए क्योंकि हर एक नंबर अपने आप को डिवाइड कर सकता है। तो अगर x x को डिवाइड करेगा तो ये पेयर हमारा रिलेशनशिप में होना चाहिए। देखिए, रिलेशनशिप में वही पेयर हो सकते हैं जो इस रूल को ओबे करेंगे। ये रूल ओबे हो रहा है, x डिवाइड x। सो x कॉमा x शुड बी इन R। x a में है और डबल x R में है, तो हमारी R कैसी हो गई? R इज रिफ्लेक्सिव। नाउ सिमेट्रिक के लिए चलते हैं। a कॉमा बी बिलोंग्स टू R है। इसका मतलब क्या है कि a कॉमा बी अगर R में है तो b किससे डिवाइड हो रहा होगा? a से। अभी ये रिलेशनशिप में है तो हम इसे कैसे लिख सकते हैं? b इज डिविजिबल बाई a, बट ये जरूरी नहीं है कि a भी b से डिवाइड हो। a इज डिविजिबल बाय b, not true always. That means not true always. That means a b comma a may belongs to R और may not belongs to R। अगर एक बार भी may not हो गया, रिलेशन कैसी हो गई? नॉट एसिमेट्रिक। ये हमेशा ट्रू होना चाहिए तभी सिमेट्रिक होगी, और मे और मे नॉट भी नहीं चलेगा। इट मस्ट बी इन आर होना चाहिए। अगर एक बार भी आर से अलग हो गया तो हम बोल देंगे नॉट ए सिमेट्रिक रिलेशन। नाउ कम ऑन टू ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव रिलेशन के लिए हम दो पेयर लेंगे और इस तरह लेंगे, वो हमें पता है कि ये वाला बी जो दूसरा पेयर हो वो बी से स्टार्ट हो। ये दोनों के दोनों हमारे रिलेशनशिप में होने चाहिए। देखिए, अगर ए कॉमा बी रिलेशन में होगा तो ये जो रूल हमारा गिवन रूल है उसे फॉलो करेंगे। मीन्स बी किससे डिवाइड हो रहा होगा? ए से। तो इसे हम ऐसे लिख सकते हैं, बी इक्वल्स टू k1a। अगेन बी कॉमा सी इज ऑल्सो इन आर, सो सी कुड बी रिटन एज k2a। अब k2b आई एम सो सॉरी। अब यहाँ से फर्स्ट से यहाँ पर वैल्यू पुट कर देते हैं किसकी? बी का। ये क्या हो जाएगा? c इक्वल्स टू k2 k1 a मीन्स k2 इंटू k1। देखो दोनों इंटीजर हैं तो ये एक नया इंटीजर हो जाएगा a। तो आपका c इक्वल्स टू के ए आ गया। इट मीन्स c इज डिविजिबल बाई a। अगर c डिविजिबल बाई a है तो a कॉमा सी कहाँ होना चाहिए? a कॉमा सी इज इन आर। रिलेशनशिप में होगा भाई, क्योंकि c हमारा जो रूल है c इज डिविजिबल बाई a हो रहा है, और रूल क्या है? y इज डिविजिबल बाई x है। तो अगर है तो x कॉमा वाई रिलेशन में, और यहाँ पर क्या हो रहा है? c इज डिविजिबल बाई a हो रहा है, तो a कॉमा सी रिलेशन में होगा। हेंस r इज ट्रांजिटिव रिलेशन। इन शॉर्ट, r इज रिफ्लेक्सिव, r is not symmetric, and r is
ट्रांजिटिव रिलेशन. Now move on to question number 1 part 4th. Here the relation R is on set Z. Z क्या है यहाँ पे? इंटीजर्स है. और रिलेशन क्या है? R x y एंड द रूल इज x माइनस वाई इज एन इंटीजर. अब ये देखते हैं कि ये रिलेशन हमारी रिफ्लेक्सिव होगी क्या. रिफ्लेक्शन के लिए देखते हैं. देखिए, लेट x मे बी एनी एलिमेंट्स फ्रॉम Z. तो अगर हम x को x से घटा दें तो कितना आ जाएगा? 0. और 0 क्या है? इंटीजर है भाई. तो ये रूल फॉलो हुआ. इट मीन्स अगर ये रूल फॉलो हुआ, x कोमा x रिलेशनशिप में होना चाहिए, होगा. देखो, x माइनस वाई इज एन इंटीजर. अगर ये ट्रू है तो x कोमा वाई रिलेशनशिप में होगा. नाउ x में से x घटा देते हैं तो 0 आएगा. और 0 तो इंटीजर है. इट मीन्स रूल फॉलो हो रहा है. इसका मतलब x कोमा x रिलेशनशिप में होगा. तो r कैसी होगी? रिफ्लेक्सिव होगी. सो r इज रिफ्लेक्सिव. आगे बढ़ते हैं. सिमेट्रिक के लिए देखते हैं. सिमेट्रिक यार ले लेते हैं एक. लेट ए कोमा बी इज इन आर. देखिए, अगर a कोमा बी आर में है तो ये रूल को फॉलो करेंगे. तो रूल क्या है? a माइनस बी इंटीजर होना चाहिए. इसका मतलब a माइनस बी कैसा होना चाहिए? इंटीजर. मान लेते हैं कोई इंटीजर k है. यहाँ से माइनस कॉमन ले लेते हैं. b माइनस ए कितना हो जाएगा? माइनस k. अगर k इंटीजर है तो माइनस k भी इंटीजर होगा. इसका मतलब रूल ओबे हो रहा है. अगर रूल ओबे हो रहा है तो b कोमा ए भी आर में होगा. अगर b कोमा ए आर में होगा इट मीन्स आर इज सिमेट्रिक रिलेशन. ट्रांजिटिव की तरफ चलते हैं. ट्रांजिटिव देखिए, दो पेयर लेंगे. a कोमा बी बिलोंग्स टू आर. अब अगर a कोमा बी आर में है तो इसका मतलब ये होगा कि a माइनस बी एक इंटीजर होना चाहिए. दूसरी पेयर उठाते हैं. b कोमा सी बिलोंग्स टू आर. वो इस तरह तो आते हैं कि ये कॉमन हो. अब देखिए, b कोमा सी आर में है. इट मीन्स b माइनस सी कितना होना चाहिए? इंटीजर होना चाहिए, क्योंकि रिलेशन में है भाई b कोमा सी. अब इन दोनों को अगर हम ऐड कर दें, b से b कैंसिल हो जाएगा और ये मिलेगा हमें a माइनस सी इक्वल्स टू के वन प्लस के टू. दैट इज a माइनस सी इक्वल्स टू के वन इंटीजर है, के टू इंटीजर है एंड दो इंटीजर का सम भी इंटीजर होता है. इसका मतलब a माइनस सी भी इंटीजर आया. और फर्दर ये जो हमारा गिवन रूल है ये ओवे हुआ. अगर ओवे हुआ तो a कोमा सी शुड बी इन रिलेशन, हेंस ट्रांजिटिव. तो ये जो रिलेशन हमें दी गई है ये रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है और ट्रांजिटिव भी है. नाउ मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 1 part 4th. सॉरी 5th. क्वेश्चन नंबर 5th. इट कंटेन्स 5 पार्ट ऑल्सो. एक एक पार्ट को लिख लेते हैं किस तरह से कि रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है, सिमेट्रिक होगा या ट्रांजिटिव होगा. इसे इसी यहीं पे समाप्त कर देंगे. ट्रांजिटिव देखते हैं. देखिए, x कोमा वाई वर्क्स एट द सेम प्लेस. तो ये रिफ्लेक्सिव होगा. वजह कितनी है कि अगर मैं कहीं काम कर रहा हूँ तो मेरी आत्मा भी वहीं काम कर रही होगी. हेंस अगर मैं x हूँ, x कोमा x भी r में होगा. तो ये रिफ्लेक्सिव हो गया. सिमेट्रिक भी होगा. मैं और मेरा दोस्त अगर एक ही फैक्ट्री में काम कर रहे हैं तो वो और मैं रिवर्स कर देते हैं भी सेम फैक्ट्री में वर्क कर रहे होंगे. तो सिमेट्रिक भी होगी. ट्रांजिटिव होगी क्या? ट्रांजिटिव भी होगी स्टूडेंट्स. मान लेते हैं मैं और आप एक फैक्ट्री में वर्क कर रहे हैं. आप और आपका एक और फ्रेंड भी उसी फैक्ट्री में वर्क कर रहा है. इसका मतलब सिंपल सा ये है कि मैं और आपका फ्रेंड भी उसी फैक्ट्री में वर्क कर रहे हैं, मतलब सेम प्लेस पे वर्क कर रहे हैं. तो ट्रांजिटिव भी होगी. तो जो फर्स्ट रिलेशन है वो आपकी रिफ्लेक्सिव भी होगी, सिमेट्रिक भी होगी और ट्रांजिटिव भी होगी. सेकंड देखते हैं. x कोमा वाई सच दैट x एंड y लिव इन द सेम लोकेलिटी. सेम क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, बस प्लेस की जगह कितना कर दिया है? लोकेलिटी कर दिया है. तो ये रिफ्लेक्सिव भी होगा, सिमेट्रिक भी होगा और ट्रांजिटिव भी होगा. नाउ कम ऑन टू सी पार्ट. एक्स वाई. x इज 7 सेंटीमीटर टॉलर देन y. तो ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव नहीं होगी.
देखिए रिलेशन इसलिए रिफ्लेक्सिव नहीं होगी कि कोई भी एक्स अपने से 7 सेंटीमीटर बड़ा नहीं हो सकता। नहीं हो सकता तो पेयरिंग नहीं हो सकती, तो रिफ्लेक्सिव नहीं होगा। डबलेट्स नहीं हो सकता तो रिफ्लेक्सिव भी नहीं होगा। अब आगे बढ़ते हैं, सिमेट्रिक के लिए देखते हैं। देखो एक्स कोमा वाई अगर आर में है तो ये रूल ओबे हो रहा होगा। क्या रूल ओबे हो रहा होगा कि एक्स जो है वो वाई से 7 सेंटीमीटर बड़ा है। तो ये कंफर्म है कि वाई एक्स से 7 सेंटीमीटर बड़ा नहीं होगा। रूल डिसोबे हो गया। इट मीन्स वाई कोमा एक्स हमारा रिलेशन में नहीं होगा, हैंस सिमेट्रिक नहीं होगा। सिमिलरली ट्रांजिटिव भी शो कर सकते हैं हम, ट्रांजिटिव भी नहीं होगा। मान लीजिए दो पेयर है, एक्स कोमा वाई जो रिलेशनशिप में है और वाई कोमा जेड जो रिलेशनशिप में है। तो एक्स और वाई के बीच में 7 का डिफरेंस है, वाई और जेड के बीच में भी 7 का डिफरेंस है। तो एक्स और जेड के बीच में 14 का डिफरेंस होगा। सो रिलेशन इज नॉट ट्रांजिटिव टू। In part D, R is a relation XY such that X is a wife of Y। ठीक है, कोई भी अपनी वाइफ खुद नहीं हो सकता है। मान लीजिए अगर कोई X एलिमेंट है तो X का ही वाइफ नहीं हो सकता। इट मीन्स कि ये रिलेशन हमारा रिफ्लेक्सिव नहीं होगा। सिमेट्रिक देखते हैं। देखिए X अगर Y का वाइफ है तो Y X का वाइफ नहीं हो सकता भाई, जेंडर प्रॉब्लम है, तो ये सिमेट्रिक भी नहीं हो सकती। ट्रांजिटिव, मान लीजिए एक्स इज ए वाइफ ऑफ वाई एंड वाई इज ए वाइफ ऑफ जेड, पॉसिबल ही नहीं है, जेंडर प्रॉब्लम आ गई। तो अगेन दिस रिलेशन इज नॉट ट्रांजिटिव। ये रिलेशन ना तो रिफ्लेक्सिव है, ना सिमेट्रिक है और ना ही ट्रांजिटिव होगी। आगे बढ़ते हैं, पार्ट ई, एक्स इज ए फादर ऑफ जेड। लेट सपोज एक्स बी एनी एलिमेंट्स, तो एक्स इज नॉट फादर ऑफ एक्स, तो रिलेशन इज नॉट रिफ्लेक्सिव। For symmetric, x is a father of y, so y cannot be father of x। उल्टा थोड़ी ना होता है भाई, तो ये सिमेट्रिक नहीं होगा। नाउ ट्रांजिटिव, x is a father of y and y is a father of z, कैन बी से z is a father of x? नो, इनमें तो ग्रैंडसन और ग्रैंडफादर की रिलेशनशिप आ जाएगी, तो ये ट्रांजिटिव भी नहीं होंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 इज कंप्लीट नाउ। Now move on to question number 2। क्वेश्चन नंबर 2, रिलेशन लिख लेते हैं एक बार। गिवन रिलेशन इज a comma b such that a less than equals to b square। here it is b square। रिफ्लेक्शन के लिए जाते हैं। ठीक है, मान लीजिए कोई नंबर है x, वो रियल नंबर है। हर एक नंबर अपने स्क्वायर से छोटा होता है, as every real number is lesser than equals to their square। so रूल ओबे हो रहा है। अगर रूल ओबे हो रहा है, ये पेयर हमारा रिलेशनशिप में होगा। इसका मतलब हमारा जो रिलेशन है आर इज रिफ्लेक्सिव। ए कॉमा बी रिलेशनशिप में तभी होंगे व्हेन ए लेस देन इक्वल्स टू बी स्क्वायर, एज एवरी नंबर इज ऑलवेज लेसर देन देयर परफेक्ट स्क्वायर, तो आर इज रिफ्लेक्सिव। तो डबलेट्स होगा हर एक, अगर एक्स कोई रियल नंबर है तो उसका डबलेट्स भी रिलेशनशिप में होगा। सिमेट्रिक के लिए जाते हैं, इसे बाय एग्जांपल समझ लेते हैं। एज 1,3 बिलोंग्स टू आर। ये 1,3 आर में इसलिए होगा क्योंकि 1 इज लेसर देन इक्वल्स टू 3 स्क्वायर, बट क्या 3 लेस देन 1 स्क्वायर है? नहीं है। तो इसका मतलब ये है 3,1 हमारा रिलेशनशिप में नहीं होगा। देखिए 1,3 रिलेशनशिप में है और ये हमने प्रूव कर लिया कि 3,1 रिलेशनशिप में नहीं होगा। ये रिलेशन हमारी सिमेट्रिक नहीं होगी, नॉट अ सिमेट्रिक। ट्रांजिटिव के लिए जाते हैं। फिर से एग्जांपल लेते हैं। एज 8,3 बिलोंग्स टू आर। क्यों होगा ये 8,3 बिलोंग्स टू आर? बिकॉज 8 इज लेसर देन 3 स्क्वायर।
करेक्ट है, 8 इज लेसर देन 9 एंड 3 लेसर देन 2 इज ऑल्सो इन आर, ये भी होगा बिकॉज रूल ओबे हो रहा है, 3 इज लेसर देन 2 स्क्वायर, बट 8,2 इज नॉट इन आर। ट्रांजिटिविटी के लिए ये पेयर आर में होना चाहिए, बट ये पेयर आर में नहीं होगा बिकॉज ये रूल फॉलो नहीं कर रहा है। 8 को किससे छोटा होना चाहिए था, 2 स्क्वायर से, जबकि ये नहीं हो रहा। अगर नहीं हो रहा है तो 8,2 आर में नहीं होगा, इसलिए ये रिलेशन ट्रांजिटिव, नॉट ए ट्रांजिटिव रिलेशन। Hence, the given relation is reflexive, not a transitive, not a symmetric, and not a transitive. Well question. Well, students, now move to question number 3. Question number 3. Given relation is R equals to A comma B such that B equals to A plus 1. Now, students, write this relation in roster form. The given rule is B equals to A plus 1. जो A होगा उससे B एक ज़्यादा होगा। अगर B का वैल्यू 1 हुआ, B कितना होगा, A is 2, B is 3। जब A 3 होगा तो B 4 होगा, जब A 4 होगा तो B 5 होगा, जब A 5 होगा तो B 6 होगा। अच्छा, जब A 6 होगा तो B 7 होना चाहिए, बट 7 हमारे सेट में नहीं है, तो ये कार्टेशियन पेयर हमारी रिलेशनशिप में नहीं होगा। एज देखिए 1 आपके सेट को बिलोंग कर रहा है, पर 1,1 आपकी रिलेशनशिप में नहीं है, तो क्या नहीं होना चाहिए, रिलेशन रिफ्लेक्सिव नहीं होगी, नॉट ए रिफ्लेक्सिव रिलेशन। अगेन एज 1,2 आपकी रिलेशन में है, लेकिन इसका रिवर्स दैट इज 2,1 इज नॉट इन आर, सो दिस रिलेशन इज नॉट सिमेट्रिक, not symmetric. Now, as 1,2,3, yes, 2,3 belongs to R, and 3,4 is also belongs to R. ट्रांजिटिव होने के लिए 2,4 को R में होना चाहिए था, 2,4 is not in R, so not a transitive one. In nutshell, we can say the relation is not reflexive, not symmetric, not transitive. Now move on to question number 4. Question number 4. Relation लिख लेते हैं एक बार, R equals to A comma B such that A less than equals to B for reflexive. Look students, let X may be any elements belongs to R, as every element is less than or equals to itself. कोई भी एलिमेंट अपने से तो जरूर बराबर या छोटा होगा, अपने से बराबर ही होता है कोई भी एलिमेंट, तो ये रिलेशन ट्रू है। इसका मतलब कि ये रिलेशन अगर ट्रू है तो उसका जो डबलेट्स होगा x, x वो हमारा R में होगा। इसका सिंपल सा मतलब क्या है, R इज अ रिफ्लेक्सिव रिलेशन। सिमेट्रिक देखते हैं। लेट x, y बिलोंग्स टू R, इट मीन्स x और x, y अगर R में है तो ये जो रूल है हमारा इसे ओबे किया जा रहा होगा। इट मीन्स x किससे छोटा होगा, y से। इसका सीधा सा मतलब ये है कि y x से छोटा हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, नॉट ऑलवेज। इसका मतलब क्या है कि कभी ट्रू होगा और कभी ट्रू नहीं होगा। ट्रू केवल एक केस में होगा जब ये दोनों नंबर बराबर होंगे, अदरवाइज हमेशा फॉल्स होगा। इसका मतलब यह है कि y, x फॉल्स होगा, R में नहीं होंगे। दिस मीन्स नॉट ए सिमेट्रिक रिलेशन। ट्रांजिटिव देखते हैं। ट्रांजिटिव, इसके लिए दो पेयर लेंगे,
लेट ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर, इसका मतलब क्या होगा, ए लेसर देन और इक्वल्स टू बी होगा, एंड बी कॉमा सी इज ऑल्सो इक्वल्स टू आर, ऑल्सो बिलोंग्स टू आर, सो दिस मीन्स बी इज लेसर देन इक्वल्स टू सी। इन दोनों से ये कंक्लूजन निकल के आ रहा है कि ए बी से छोटा है और बी सी से छोटा है, देन ए मस्ट बी लेस देन और इक्वल्स टू सी। इट मीन्स कि जो रूल आपका दिया हुआ है वो ओबे हो रहा है, ओबे हो रहा है तो ए कोमा सी कहाँ पर होगा, रिलेशन में होंगे। इसका मतलब ये जो रिलेशन है वो ट्रांजिटिव होगी, यस, रिलेशन इज ट्रांजिटिव। तो स्टूडेंट्स इस वीडियो का ये लास्ट क्वेश्चन है। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगले वीडियो के लिए हम अगले क्वेश्चंस के लिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू।